हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज का जो न्यू टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस पर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज कुछ आवश्यक कारणों की वजह से मैं कोचिंग नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से मैं जहां पर हूं मैंने वहीं से सोचा आपके लिए मैं वीडियो बना दूं, जिससे कि आपकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। जैसा कि मैंने 2 वीडियो पहले बना दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। एक ट्रायल बैलेंस लेजर के थ्रू, दूसरा ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट। आज उसी डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस पे कैसे पूछता है न्यूमेरिकल और कैसे करते हैं उसको हम लोग सॉल्व। एक बार चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस का रूल। डायरेक्ट का रूल मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा। डायरेक्ट का मैंने रूल बताया था कि डेबिट इज इक्वल टू एसेट्स, क्रेडिट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, और फिर डेबिट पर लॉस और क्रेडिट पर प्रॉफिट होता है। ये आपको याद होगा, ठीक है? क्लियर है? आप एक बार देख लीजिए फार्मूला। अब देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ लाया है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ दें, उसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कैपिटल माने पूंजी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, क्रेडिटर्स, डेप्टर्स, मशीन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, बीआर, बीपी, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव, रेंट, सैलरी, फर्नीचर, गुडविल, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए मैंने सबकी हिंदी लिख दी है, ठीक है? मैं हिंदी एक बार पढ़ दूं तो पूंजी, भवन, विनियोग, आहरण, लेनदार, देनदार, मशीन, बैंक, अधिविकर्ष, अदत्त व्यय, प्राप्त बिल, देय बिल, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, ढुलाई, क्रय पर, ढुलाई, विक्रय पर, क्रय यहां पर लिख देते हैं छोटा सा, ठीक है? इसके बाद ब्याज, कमीशन प्राप्त, किराया, वेतन, फर्नीचर, ख्याति, अंतिम रहतिया, सबका पैसा दिया हुआ है। इसी तरह आपको एग्जाम में आएगा, आपके बुक में दिया होगा, और इसी से आपको क्या बनाना होगा, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो हमने समय बचाया है आपका, मैंने सारा क्वेश्चन पहले यहाँ पर उतार दिया। यानी आप भी क्या करें, जब भी इसको सॉल्व करें पहले जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं सबको क्या करें, लिख दें। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये लिखना नहीं, इंपॉर्टेंट लिखना क्या है, पैसा क्या होगा, किसका पैसा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पूंजी, कैपिटल। मैंने शुरू में ही बताया था कैपिटल हम लोग की क्या होती है, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज कहाँ जाता है, लायबिलिटीज जाता है कहाँ, क्रेडिट में। तो देखो 2 लाख रुपए हमने कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में। क्लियर? बिल्डिंग क्या होती है हम लोग की, एसेट्स कहाँ जाता है, डेबिट में। 1 लाख रुपए कहाँ लिख देंगे हम लोग, डेबिट में। क्लियर? फिर देखो लिखा है इन्वेस्टमेंट, 2,20,000। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोग का, एसेट्स होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो लोग उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ड्राइंग, देखो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में होता है आहरण, यानी निजी प्रयोग के लिए निकालना। यानी खुद की दुकान से खुद के लिए जब हम लोग निकालते हैं कुछ, तो हम लोग दुकान में तो पैसा रखते नहीं है, क्योंकि दुकान मेरी है। तो इसलिए दुकान में जब आप पैसा नहीं रखते हो तो दुकान के अगर हम लोग नज़र से देखें, हम लोग दुकान के नज़र से देखें तो दुकान के लिए ड्राइंग क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस कहाँ जाता है, डेबिट में। और ऐसे भी याद कर लो, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, कितना, 30,000। ये हो गया 30,000। फिर देखो आता है क्रेडिटर्स, लेनदार में क्या होता है, कर्जा कहाँ जाता है, लायबिलिटीज कहाँ जाता है, क्रेडिट में। ऐसे भी याद कर सकते हो, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट, कहाँ, 30,000 क्रेडिट में। इसके बाद डेप्टर्स, मैंने बताया था डेप्टर्स मीन्स ग्राहक मीन्स भगवान मीन्स संपत्ति। तो इसलिए डेप्टर्स हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और ऐसे भी याद करो, डी फॉर डेप्टर्स, डी फॉर डेबिट, 1 लाख। क्लियर?
इसके बाद मशीन, मशीन हम लोग की क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स कहाँ जाएगा, डेबिट में 30,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकट, जब हम लोग बैंक से क्या लेते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं, तो ये हम लोग के लिए लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। लायबिलिटीज कहाँ चला गया, क्रेडिट में 40,000। इसके बाद देखो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग अदत्त व्यय। अदत्त व्यय में से होता है देना बाकी। जैसे किसी को आपको देना था 10,000 रुपये, आपने उसको सिर्फ 8,000 दिया, 2,000 देना क्या है, बाकी है, तो ये आपके लिए लायबिलिटीज हो जाती है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में। देखो आउटस्टैंडिंग, इसको शॉर्टकट में ओएस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओएस बोला जाता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिखा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी जो भी डेट दिया होगा वो डेट आप लिख लेना। उसी तरह फिर वही पुराने 5 कॉलम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 जितना होगा आप भर सकते हो। आप चाहो तो सीरियल नंबर नहीं बनाओगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेन इंपॉर्टेंट ये इसके 4 कॉलम है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीआर, बीआर मीन्स प्राप्त बिल, जो बिल मुझको क्या होता है, मिलता है। ये हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसके पास बिल रखा होता है उसके लिए एसेट्स होता है। और बीपी, जिसको बिल देना होता है, भूत प्रेत, बिल्स पेबल, भूत प्रेत, तो कहाँ रखा जाता है, किनारे, क्रेडिट में। परचेस, परचेस मीन्स क्रय, कोई भी चीज़ क्रय करते हैं तो हम लोग के लिए लॉस भी होता है या तो हम लोग के लिए एसेट्स भी होता है। लॉस होगा तो भी डेबिट में और एसेट्स होगा तो भी डेबिट में। क्लियर। सेल, सेल मीन्स जब आप कोई चीज़ बेचते हो तो आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट कहाँ जाता है, क्रेडिट में। क्लियर। इसके बाद देखो लिखा हुआ है सेल रिटर्न। क्या लिखा हुआ है, सेल रिटर्न। और यहाँ थोड़ा मिस्टेक से हमसे लिखा गया परचेज, कैरेज ऑन परचेज। तो आप पहले आते हैं कैरेज ऑन परचेज पर। तो कैरेज ऑन परचेज लिखा हुआ है यानी क्रय पर ढुलाई। आप कोई सामान खरीद रहे हो, उस पर क्या दे रहे हो, भाड़ा दे रहे हो, तो ये हम लोग के लिए क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में। लॉस कहाँ चला गया, डेबिट। इसके बाद मैंने देखो लिखा है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, रट लो। परचेज डेबिट होता है तो इसलिए परचेज रिटर्न कहाँ जाता है, क्रेडिट में। परचेज डेबिट होता है इसलिए परचेज रिटर्न कहाँ जाता है, क्रेडिट में। और ऐसे भी याद कर सकते हो, आपने किसी से सामान खरीदा और कुछ सामान अगर खराब आ जाता है तो जब आप उसको वापस करने जाते हैं तो वो आपको पैसा देता है। तो पैसा मिला तो क्या हो गया, फायदा। और फायदा कहाँ जाता है, प्रॉफिट, क्रेडिट में। फिर देखो लिखा है सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न, तो वो सेल क्रेडिट होता है और सेल रिटर्न कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। क्लियर। सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न, डेबिट। क्यों अब डेबिट है ये, क्योंकि ये लॉस है। जब आप किसी को कोई गुड्स बेचते हैं और आपने उसको कुछ गड़बड़ गुड्स बेच दिया तो वो लाकर आपको क्या करता है, वापस करता है। जब वो आपको वापस करेगा तो आपको पैसा देना होगा। जब आप पैसा देंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर देखो आगे कैरेज ऑन सेल, यानी आपने माल बेचा और उस पर क्या दिया, भाड़ा, वो भी आपके लिए क्या होता है, लॉस। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रैक्ट, यानी कोई भी भाड़ा आएगा, कोई भी भाड़ा आएगा, किसी तरीके का भाड़ा होगा या ढुलाई होगा, यानी कोई भी कैरेज या फ्रैक्ट हो, वो हमेशा आपके लिए लॉस होता है। क्योंकि मालिक ठेला नहीं चलाता है, मालिक दुकान चलाता है। तो ठेला जो भी चलाएगा वो लाने का सामान हो चाहे बेचने का हो, वो आपसे ही पैसा लेगा। ये आपके लिए क्या है, लॉस। तो रट लेना बेटा कि जहाँ भी कैरेज या सेल आएगा वो आपके लिए क्या होता है, लॉस होता है। अब आता है देखो इंटरेस्ट, सिर्फ ब्याज लिखा है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका मतलब मैंने ब्याज दिया, जो मैंने बताया था जब मिलेगा तो चीख चीख कर बोलेगा। देखो बोला कमीशन रिसीव, कमीशन क्या बोला, रिसीव, रिसीव हो रहा है तो हम लोग के लिए क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, क्रेडिट। मैंने ऊपर ही देखिए फार्मूला आपको क्या किया था, लिखवा दिया था। और आपको क्लियर होना हो तो आप मेरे पिछले दोनों वीडियो देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस पार्ट 1, ट्रायल बैलेंस पार्ट 2। ठीक है, ये वीडियो बस इस तरह, इसके बाद ऐसे वीडियो नहीं आएंगे। एक्चुअली मैं कहीं फंसा हूँ तो मैंने कहा कि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ना कि बोर्ड पर मेरा आना, इसलिए मैंने क्या किया, आपके लिए वीडियो बना दिया कि आप पहले पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रेंट, रेंट मीन्स किराया। किराया हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। अगर मिलेगा तो यहाँ पे रिसीव लिखा होगा, नहीं लिखा है तो हम लोग के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। इसके बाद देखो लिखा है सैलरी, सैलरी मालिक क्या करता है, देता है। सैलरी माने वेतन, देता है, देगा हम लोग के लिए क्या हो गया, लॉस। क्योंकि मालिक सैलरी देता है, ना कि मालिक सैलरी पाता है, और पाएगा तो उसके बगल में रिसीव लिखा होगा। फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग की क्या होती है, संपत्ति। इसके बाद गुडविल, गुडविल, गुडविल क्या है, गुडविल भी हम लोग की एसेट्स होती है। अब ये एसेट्स कैसे, गुडविल में होता है नाम। जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा नाम होता है
जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा नाम होता है उसकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होती है, और जिसकी गुडविल जितनी ज़्यादा होती है उसकी दुकानदारी बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसका बिजनेस सबसे तेज चलता है। तो गुडविल क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है जिसको महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं। गुडविल के बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्टनरशिप। चलिए आगे बढ़ते, उसके बाद देखो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक जब भी दिया हो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, बस आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। अब इसको आप क्या कर लेना बेटा, टोटल कर लेना। जब आप टोटल करोगे देखो दोनों तरफ का इक्वल आएगा, 4,40,000, 4,40,000। यहाँ क्या लिख देना है आपको, टोटल। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। एक जरूरी चीज मैं बता दूं, कि कभी कभी हम लोग जब टोटल करते हैं तो यहाँ टोटल मैच नहीं करता है, पर मेरा क्वेश्चन सही होता है पर टोटल मैच नहीं करता है। बात समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया वो सही तो है पर वो मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करता है, याद रखिएगा, जिस साइड मैच नहीं करेगा आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, सस्पेंस। आप क्या लिख दीजिएगा, सस्पेंस। सस्पेंस का हिंदी होता है उच्चंत खाता, उच्चंत खाता यानी सस्पेंस अकाउंट। कुछ सस्पेंस है, हो सकता है हुआ हो, मैंने लिखना भूल गया, लेजर बनाना भूल गया, तो इसीलिए बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। जिधर जितना कम पड़े उधर वो अमाउंट लिख कर आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। यानी ट्रायल बैलेंस सही है पर आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो उस केस में जिधर कम पड़े आप टोटल पहले करिएगा। मान लो एक साइड का टोटल आ रहा है 440 और दूसरे साइड का टोटल आ रहा है 4,38,000, तो जिधर कम पड़ेगा उधर उतना, यानी 2,000 रुपये लिख के क्या लिख देना है आपको, सस्पेंस। इसके अलावा सस्पेंस का और कोई काम नहीं, सस्पेंस का बस काम होता है ट्रायल बैलेंस को मैच कराना, बट ट्रायल बैलेंस आपका सही होना चाहिए तब। ओके, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर बजाएं, यानी घंटा जरूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।